नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की बड़ी और काम की और जरूरी खबरों पर बात करेंगे। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई योजनाओं की शुरुआत की है, साथ ही बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के लिए है सबसे बड़ी खुशखबरी। इनके खाते में 1227 करोड़ रुपए भेज दिए गए हैं। देखिए, नीतीश सरकार ने बिहार में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि अब 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए हैं। यानी चाहे वृद्धा पेंशन की राशि हो, दिव्यांगता पेंशन हो या फिर विधवा पेंशन हो, जिस भी प्रकार की राशि हो उसे अब 1100 रुपये तक बढ़ा दिया है। और ये राशि सभी के खाते में भेज भी दी गई है। हो सकता है कि आपके मोबाइल नंबर पर 166 नंबर से कॉल भी आया होगा, जिसमें से कहा गया होगा कि मैं नीतीश कुमार बोल रहा हूँ और अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि 1100 रुपये आपके खाते में भेजी गई है। देखिए, बिहार के पेंशनधारियों के लिए सावन का पहला दिन शुभ साबित हुआ। सभी के खाते में अब 400 रुपये की जगह 1100 रुपये भेज दिए गए हैं। देखिए, शुक्रवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के 1 करोड़ 11 लाख लोगों के खाते में 1227 करोड़ रुपए की पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेज दी है। मुख्यमंत्री आवास के संकल्प से मुख्यमंत्री ने डीबीटी के माध्यम से ये राशि भेजी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे बिहार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को जोड़ा गया। साथ ही बता दें कि जिनको पेंशन की राशि मिलती है उनको अब हर महीने की 10 तारीख को उनके खाते में 1100 रुपये भेज दी जाएगी। गरीबों को डर सता रहा था कि उनका ना तो राशन कार्ड काम आ रहा है, ना ही वोटर कार्ड और ना ही उनका पैन कार्ड या ना ही उनका लेबर कार्ड। ऐसे में वे करे क्या? उनका नाम वोटर लिस्ट से काटा जा रहा था, फिर उनको ना तो राशन मिलता और ना ही कोई सरकारी सुविधाओं का लाभ, यहाँ तक कि बिहार की नागरिकता भी नहीं मिलती। लेकिन अब बड़ी खबर है। देखिए, पूरे बिहार में अभी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन 3 करोड़ से भी ज़्यादा मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से कटने का डर सता रहा था, उनके लिए राहत की खबर है कि उनका अब वोटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और अन्य जो भी पहचान पत्र है उसके द्वारा भी वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है चुनाव आयोग को। देखिए, आपकी और विपक्ष की मेहनत रंग लाई है। जो लगातार आप चुनाव आयोग के इन फैसलों का विरोध कर रहे थे, तो आपकी जीत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। देखिए, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी है। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया। लेकिन अदालत ने चुनाव आयोग से ये भी कहा है कि बिहार में एसआईआर के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। मतलब आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो या राशन कार्ड हो, उसके थ्रू भी आपका वोटर जो लिस्ट में नाम है उसे वेरीफाई कर लिया जाएगा। यानी अब आपका नाम राशन कार्ड से नहीं कटने वाला है। एक आधार कार्ड भी यदि आपके पास है फिर भी आपका नाम नहीं काटा जाएगा वोटर लिस्ट से। और हाँ, इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 28 जुलाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में तय की गई है। नीतीश सरकार ने दी है बड़ी सौगात। बिहार पंचायत कर्मियों के मानदेय में बढ़ोतरी कर दी गई है। कचहरी सचिवों को मिलेगा अब 2 गुना वेतन। देखिए, बिहार सरकार ग्राम कचहरी सचिवों, तकनीकी सहायकों और लेखापाल सह आईटी सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी की तैयारी में है। पंचायती राज विभाग के द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान में 6000 रुपया प्रतिमाह मानदेय प्राप्त कर रहे ग्राम कचहरी सचिवों को अब 12000 रुपया प्रतिमाह दिए जाने की योजना है। विभाग ने मानदेय पुनरीक्षण का प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति और वित्त विभाग को भेज दिया है। अंतिम मंजूरी के लिए ये जल्द ही राज्य कैबिनेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कर दी है बड़ी घोषणा। बिहार में खाली पड़े पदों पर जल्द होगी बम्पर बहाली। बिहार में लाखों पदों पर बहाली अगले महीने या इसी महीने के अंत तक निकलने वाली है। और अभी इसका सबसे ज़्यादा लाभ बिहार की महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि बिहार के महिलाओं के लिए डोमिसाइल नीति लागू कर दी गई है। बिहार के महिलाओं को जो 35% आरक्षण मिलता है वो आरक्षण सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। यानी दूसरे राज्य वाले अब उस आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बताया है कि 1,51,000 पदों पर चल रही भर्ती पर अब आरक्षण लागू होगा। और बिहार की महिलाओं के लिए ये फैसला अब न केवल नियमित पदों पर बल्कि संविदा और आउटसोर्सिंग के जरिए होने वाली नियुक्ति पर भी लागू होगा। सरकार ने इस निर्णय का लाभ राज्य में चल रही
1,50,000 से भी अधिक रिक्तियों की भर्ती प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। और ये जानकारी खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर दी है। उन्होंने लिखा है कि ये निर्णय बिहार की महिलाओं के लिए नौकरी के क्षेत्र में और अधिक अवसर देगा और समाज में उनकी भागीदारी को और ज़्यादा मजबूत करेगा। बिहार को अब बाढ़ से मिलेगी राहत, गंगा कोसी समेत सभी नदियों के लिए बनेगी गाद प्रबंधन नीति। देखिए, बिहार की सबसे बड़ी समस्या का समाधान वो भी हमेशा के लिए होने वाला है। बिहार को अब बाढ़ के समय में परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। बिहार अब बाढ़ में नहीं डूबेगा। बिहार को हर साल बाढ़ की मार से बचाने के लिए अब गाद प्रबंधन पर सरकार नीति बनाने जा रही है। रांची में हुई पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में इस पर सहमति बन चुकी है। बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने कहा कि गंगा और कोसी जैसी नदियों की गाद हर साल बाढ़ की बड़ी वजह बनती है, जिससे अब बिहार को छुटकारा हमेशा के लिए मिलेगा। और ये बड़ा फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बीते दिन रांची में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में लिया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी ने बैठक में कहा कि गंगा और कोसी जैसी नदियों में जलग्रहण क्षेत्र से आने वाली भारी मात्रा में गाद हर साल बिहार में बाढ़ का बड़ा कारण बनती है। यही गाद नदियों की गहराई कम कर देती है और जलधाराएं अपना रास्ता बदलकर खेतों और घरों में घुसने लगती है। इसी गंभीर समस्या को सुलझाने के लिए अब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर गाद प्रबंधन की व्यापक नीति बनाएंगे। इतना ही नहीं, बैठक में एक और लंबे समय से लंबित मुद्दे का समाधान भी हुआ है। इंद्रपुरी जलाशय के तहत सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर बिहार और झारखंड के बीच समझौता हो गया। साथ ही फरक्का बराज और सीमा क्षेत्रों पर भी चर्चा की गई। साथ ही नेपाल के कारण हर साल बिहार डूबता है, तो डिप्टी सीएम जी ने नेपाल और अन्य राज्यों से आने वाली नदियों के जल प्रबंधन पर एक समन्वित नीति की आवश्यकता भी जताई है। बिहार वाले जरा सुनिएगा, आपके लिए चल रहा है सुनहरा अवसर। अभी जो बिहार में 15 जुलाई तक का समय है वो नौकरियों की बौछार लाने वाला है। बिहार में QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन कराएं। 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक वालों के लिए नौकरी पाने का है सुनहरा मौका। देखिए, बिहार में नौकरियों की बहार आई है। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट कंपनी भी नौकरी बांटने में जुटी हुई है। ऐसे में युवाओं के लिए है सुनहरा मौका। देखिए, श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार और बिहार कौशल विकास मिशन के संयुक्त तत्वाधान में मेगा जॉब फेयर 2025 का आयोजन किया जा रहा है। वैसे तो राजधानी पटना में 10 जुलाई से ही मेगा जॉब कैंप लगाया गया है, जो कि 15 जुलाई 2025 तक चलेगा। और ये आयोजन दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान यानी वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के पास होगा। तो जो सरकारी या प्राइवेट नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको 15 जुलाई तक पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर संध्या 5 बजे तक जो स्थान दिया गया है वहां जाना है। योग्यता की बात करें यानी क्वालिफिकेशन की बात करें तो तकनीकी या गैर तकनीकी दोनों तरह के कैंडिडेट जा सकते हैं। चाहे 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ITI किए हुए हो, डिप्लोमा हो या पॉलिटेक्निक हो या BTech किए हो या फिर MBA या अन्य स्नातकधारी इसमें भाग ले सकते हैं। आपके पास कोई भी डिग्री हो, 10वीं से लेकर अन्य कोई भी डिग्री, आपको यहाँ नौकरी पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। स्थान एक बार फिर से बता देता हूँ, दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान वेटनरी कॉलेज के पास पटना में। वैसे QR कोड की बात करें तो QR कोड आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आप चाहें तो इस QR कोड से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। बिहार में सड़क हादसे में घायल की जान बचाएं और पाएं 25,000 रुपये का इनाम। नीतीश सरकार ने कर दी है अब तक की सबसे बड़ी घोषणा। देखिए, बिहार में राहगीर योजना की शुरुआत कर दी गई है। पटना में सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले राहगीरों को अब 25,000 रुपये का इनाम मिलेगा। परिवहन विभाग द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया। बता दें कि वर्तमान में परिवहन विभाग द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले गुड समेरिटन को 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपया कर दिया गया है। साथ ही दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा की भी सुविधा मिलेगी। मतलब जो दुर्घटना से पीड़ित हुए हैं उनके 1.5 लाख रुपए तक का इलाज का खर्चा सरकार उठाने वाली है। बिहार में एक बार फिर से मानसून पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। अब सावन मचाएगा बिहार में तांडव। 18 जिलों में मूसलाधार बारिश का भयानक अलर्ट जारी कर दिया गया।
साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि पूरे बिहार में मानसून छाएगा और 16 जुलाई से पूरे बिहार में मानसून एक्टिव होगा और बिहार के सभी 38 जिलों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत हो जाएगी। फिलहाल आज के लिए बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान वज्रपात, मेघ गर्जन और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी। जिन 18 जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है वे जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नवादा, नालंदा, पटना, शेखपुरा और बेगूसराय। और हाँ, जरा तारीख याद रखिएगा, 16 जुलाई से पूरे बिहार में मानसून सक्रिय होगा। बिहार के सभी 38 जिलों में मूसलाधार बारिश की शुरुआत होगी, मतलब दिन भर पड़ने वाली बारिश की शुरुआत हो जाएगी। सावन का महीना आ गया है, बोलबम का समय शुरू हो चुका है, लेकिन लोग पहले जाते थे सुल्तानगंज, लेकिन अब सुल्तानगंज नहीं जाएंगे, जबकि अब सुल्तानगंज के नाम को बदल दिया गया है। अब अजगैबीनाथ धाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज को। हालांकि घोषणा का इंतजार अभी श्रद्धालु कर रहे हैं। भागलपुर में सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम करने की मांग अब तेज हो गई है। वैसे सरकार ने पहले ही ये घोषणा कर दी है कि सुल्तानगंज का नाम बदलकर अजगैबीनाथ कर दिया जाएगा और सावन में यदि ये कर दिया जाता है तो एक बड़ा ही काम हो जाएगा। स्थानीय लोगों का और श्रद्धालुओं का ये कहना है कि ये नगर सुल्तान की नहीं बल्कि बाबा अजगैबीनाथ की नगरी है, इसलिए इसका नाम अजगैबीनाथ धाम किया जाना चाहिए। बता दें कि 19 जून 2024 को ही सुल्तानगंज नगर परिषद ने इस संबंध में प्रस्ताव भी पास कर दिया है। हालांकि अब केंद्र और राज्य सरकार से अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।